आज का बिजनेस आइडिया है मोरिंगा के पेड़ के ऊपर। आज का यह वीडियो पूरा बिजनेस का मॉडल बताने वाला हूं। मोरिंगा का पेड़ से वर्तमान में बहुत सारे लोग अपने खेतों में लगा रहे हैं और पूरे खेत में फसल के स्थान पे मोरिंगा का पेड़ से अपनी कृषि कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही है मोरिंगा के पेड़ की। अब किसान को बिल्कुल मोरिंगा के पेड़ से खेती करनी चाहिए, लेकिन केवल उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ और भी उसे जैसे नीम का पेड़ हुआ, इसके अलावा बेल का पेड़ हुआ, वैसे ही एगो है बबुल का। इनको भी अपने खेत के चारों ओर आसपास लगा लो और खेत के अंदर आपने मोरिंगा लगा लिया है तो उसकी खेती आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इन सभी पेड़ों से आप अपने प्रोडक्ट इस दुनिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन पर बेच सकते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मोरिंगा के पेड़ से आप कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने यहां पर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। ये संपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये मोरिंगा का पेड़ है। यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट इससे बनते हैं, उन्हें बनाते कैसे हैं ये भी बताने वाला हूँ। इसमें कौन कौन सी मशीनें लगती हैं और उन्हें बेचना कैसे है और प्रोडक्ट की ऑनलाइन पर कीमत क्या है। देखिए, एक बात समझना बात कि ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं कि हम मोरिंगा के पेड़ लगाकर अच्छी खेती करेंगे और आज 3,000 रुपए किलो के भाव से लोग बाजार से ऑनलाइन से बीज लेकर आ रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं और 3 से 4 साल बाद वो आपको रिजल्ट देने वाले हैं या प्रोडक्शन देने वाले हैं। और लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारों का प्लान ये है कि हम सीधे मोरिंगा के पेड़ से जो पत्तियां आएगी या जो फलियां आएगी उसे मंडी में ले जाकर बेच देंगे। दोस्तों, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है खेती करना शुरू कर दिए हैं। तो 3 से 4 साल बाद इनकी बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक है कीमतें कम होगी। तो फिर आज से ही आप क्या काम करो, आज पेन पेपर लेकर बैठो और उसमें हर चीज को नोट करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस बिजनेस को समझकर कीजिएगा। आप किसान अपनी खुद की कंपनी बनाकर इससे एक अच्छे आयुर्वेदिक कंपनी स्टेबल कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। मोरिंगा एक जबरदस्त पेड़ है जिसकी पत्तियां, फली, उसके बीज, सब कुछ का उपयोग होता है और औषधि के रूप में भी होता है। बहुत सारे लोग सामान्यतः अपने पोषण, जैसे सब्जी में मोरिंगा की फली की सब्जी के रूप में बहुत डिमांड है। कारण यह है कि उसमें फाइबर भी है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन है, विटामिन है, शरीर के लिए जबरदस्त है मोरिंगा। यहां तक कि मैंने ये भी सुना है कि उससे B12 भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से मोरिंगा के और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, देखिए। तो एक प्रोडक्ट यहां पर ये दिखाई दे रहा है, मोरिंगा के बीज, सीड, जो आप बाजार में ऑनलाइन पर 3,000 के भाव से बिक रहे हैं। आगे अपन देखेंगे, हालांकि कहीं के पे 2,000 का भाव भी है, कहीं 3,000 का भी भाव है। ठीक है, ये है पाउडर, मोरिंगा के पत्ती से बना हुआ पाउडर। मोरिंगा के बीजों से बना हुआ पाउडर भी मार्केट में मिलता है। मोरिंगा के पत्ती से जो जूस बनता है वो भी बाजार में बिक रहा है। मोरिंगा के बीजों से तेल निकलता है वो भी बाजार में बिक रहा है। और इस प्रकार से मोरिंगा की पत्तियों से बने कैप्सूल या फिर टैबलेट ये भी मार्केट में सेल हो रही है। हालांकि इसके लिए आपको, इसके और इन चीजों के लिए आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप अपनी कंपनी में इस प्रकार की आयुर्वेदिक चीजें बनाकर उन्हें सेल करोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। आप ट्रेडिशनल तरीके से काम करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको नया तरीका, नवाचार करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है मोरिंगा का पेड़, इस पे फलियां आपको दिखाई दे रही होगी। एक वर्ष में लगभग 6 से 10 टन तक ताजी ताजी मतलब गीली पत्तियां एक पेड़ दे सकता है। ठीक है, और किंतु यदि बात करें कि एक पेड़ लगभग फली की बात करें तो 300 से 400 या कहीं कहीं पे 500-600 फलियां भी लिखी है कि एक पेड़ यदि बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो 500-800 फलियां भी उससे आने लगती हैं। ठीक है, तो उससे बीज भी काफी अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। आप यदि वो फलियां मंडी में बेचोगे तो 50 रुपए 60 रुपए किलो के भाव से वो चली जाती है। लेकिन उसके बजाय आपको और क्या करना है आगे बताता हूं मैं। एक पेड़ से लगभग
600 से लेकर 800 किलोग्राम पत्तियां प्राप्त होती है। सूखी पत्तियों की बात हो रही, ये तो गीली पत्तियां थी, ये सूखी पत्तियां। लगभग ये कहें कि 6 क्विंटल से 8 क्विंटल के आसपास आपको पत्तियां प्राप्त होगी। तो उससे पाउडर बनाओगे तो लगभग 6 से 7 क्विंटल के आसपास आप पाउडर बना सकते हैं। एक साल में एक पेड़ से 5 से 6 क्विंटल भी आपने पाउडर बनाया तो उस पाउडर की रेट क्या है अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार की ये पत्तियां हैं, इस प्रकार की ये फलियां हैं। और अब इनको सबको बनाना कैसे, तो इसके लिए कुछ मशीन लगेगी, कुछ लाइसेंस लगेंगे, उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। आप ऑनलाइन पे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, सीख सकते हैं। आप चाहें तो मेरा कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं भी बिजनेस के कोर्स चला रहा हूं और हर महीने की 1 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। विशेषकर किसान अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाकर, अपनी फसलों से प्रोडक्ट बनाकर कैसे बाजार में सेल कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके लिए मैं अपना बिजनेस की क्लासेस लेता हूं। तो देखिए अब यहां पर इसमें क्या करना है कि मशीन, अब ये मशीन किस काम आएगी, तो मोरिंगा के पेड़ से पत्तियां निकली, मोरिंगा के पेड़ से फली निकली, उसके बीज निकले, उसको ड्राई करने में काम आती है। ड्राई कर दिया मतलब सुखा दिया। सूखने के बाद आप कहेंगे इसको तो हम बाहर भी सुखा सकते हैं, बिल्कुल सुखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा धूप में सुखाओगे तो पीली हो सकती है, इसलिए उनको छाया में सुखाना होता है। ये कर लिया। लेकिन लार्ज स्केल पर आप काम कर रहे हैं तो इनके मशीनों की आवश्यकता होती है। तो सुखाने के बाद में जो सूखी हुई पत्तियां प्राप्त हुई, ये है आपका पोलिनाइजर, उसके अंदर डालना होता है और जिससे पाउडर बन के प्राप्त होता है। अब जो पाउडर प्राप्त हुआ उसी से टेबलेट भी बनती है, उसी से कैप्सूल भी बनते हैं। और इसी प्रकार से जो आपने पाउडर बनाया उस यदि पाउडर मार्केट में सीधा बिक रहा है तो पैकेट के रूप में यदि आपको बनाना है तो इस प्रकार से पैकेजिंग मशीन आती है। या एक कोई डिब्बा यदि डिब्बे के अंदर पैक करके भेजना है तो वो भी आप मैन्युअली बनाकर उसके ऊपर स्टिकर अच्छा सा पैकेजिंग अच्छी सी लेबल वगैरह लगाकर आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये रहा मशीनों से संबंधित, और भी कुछ छोटी वगैरह मशीन और लगती हैं। बेचना कैसे है, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, देखो बनाना आसान है, हर व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज बेचना है। आपके सामने भी यही चैलेंज आ रहा होगा, बेचना कैसे है, कहाँ है। और इसके लिए ही हम अपने बिजनेस क्लास में बताते हैं सेल्स क्या है और कैसे है, कहाँ करनी है और किस प्रकार से अच्छी इनकम को जनरेट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए बेचना कैसे है, तो ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब विदेशों को निर्यात करेंगे। अब ऑनलाइन बेचेंगे तो ऑनलाइन तो पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, भारत में भी बेच सकते हैं। एक्सपोर्ट तो हम दुनिया के कौन कौन से देशों में जाके, अब खुद को तो जाना नहीं है, ऑनलाइन पे हमें सर्च करना पड़ेगा। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन कैसे बेचना है उसके बारे में भी मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। भाई होलसेलर को बेचेंगे ऑफलाइन पे, रिटेलर के रूप में बेचेंगे, लेकिन कैसे बेचना है इसकी पूरी मैं आगे जानकारी देने वाला हूँ। अब बात आती है ऑनलाइन पर कैसे बेचे, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ऑनलाइन पर बेचने के लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट। उनकी साइट पर जाकर हमें भी अपनी आईडी बनाना होती है, उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन पे वीडियो बने हैं, उनसे सीख सकते हैं या किसी कोच की हेल्प ले सकते हैं। तो एक तो ये हुआ, दो प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी वेबसाइट जाके बनाओ और वहां अपने प्रोडक्ट रखो। धीरे धीरे आपके पास में 2 3 4 ऐसे ऑर्डर आना आपके पास में शुरू होंगे और इस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। इसके अलावा आप अपने खुद की वेबसाइट बनाकर वहां से भी आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किंतु मोरिंगा से जो बनने वाली जो वस्तुएं हैं या प्रोडक्ट हैं उनको ऑनलाइन पर डिमांड तो मिलेगी लेकिन अपेक्षाकृत कम मिलेगी और स्टार्टिंग में तो काफी चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेंगे। तो फिर क्या करें, तो फिर इसके साथ में ऑफलाइन भी ले लें। पहले मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन पर किस प्रकार के प्रोडक्ट की क्या क्या वैल्यू है, आज ये किस रेट में ऑनलाइन पर बिक रहे हैं। ये है मोरिंगा के बीज सीड, और ये आपको 108 रुपए में 100 ग्राम मिल रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, ये बीज मिल रहा है लगभग 1000 रुपए किलो के भाव से। लेकिन आज
आज आप कुछ और वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो मैंने 1000 से लेके 2000 और 3000 रुपए किलो तक भी ये मोरिंगा के बीज देखे हैं और बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किए हैं। आप भी जाके देख सकते हैं, अमेजोन पे 3000 रुपए किलो के भाव से ये बीज मिल रहे हैं। वहीं पर कुछ और वेबसाइट पे है, वहां 2000 में भी ये बीज मिल रहे हैं। डिपेंड करता है आपका क्वालिटी और किस प्रकार का आपके ब्रांड है, उस आधार पे आप बेच सकते हैं। ठीक है। और अब है मोरिंगा के बीजों से बना हुआ तेल। इस ऑयल का भी काफी उपयोग होता है, बालों में लगाने के लिए, मालिश करने में भी, या और भी औषधि वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आप देखिए कि ये मार्केट में क्या रेट से बिक रहा है, 290 रुपए का 100 ग्राम। इसका मतलब हुआ 3000 रुपए लीटर के भाव से मिल रहा है। मतलब 100 ml लिखा है यहाँ पर, 290 रुपए का 100 ml, मतलब 1 लीटर की रेट कितनी हो जाएगी, 2900 रुपए, लगभग हुई 3000 रुपए के आसपास 1 लीटर की कीमत है। अब इसके बाद इसी प्रकार से आप देखो तो ये ऑर्गेनिक मोरिंगा लिखा है। वैसे सारे मोरिंगा ऑर्गेनिक ही होते हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी दवाई या खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि पेड़ को खाद भी देना है तो देशी या जैविक खाद दीजिए, केंचुआ खाद दीजिए, अच्छी ग्रोथ करेंगे और अच्छी पत्तियां भी आएगी। क्योंकि आप देखिए जंगल में किसी पेड़ को खाद, रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं है, लेकिन काफी अच्छे फलते फूलते हैं। लेकिन हम खेतों में यदि इस प्रकार की चीजें अभी से करना शुरू कर दिया तो आगे जाके हमें काफी चैलेंज आएंगे। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक ही इनका उत्पादन कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ऑर्गेनिक मोरिंगा का पाउडर बनाकर ये ऑनलाइन पर सेल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 100 ग्राम मिल रहा है 124 रुपए का, मतलब 1200 रुपए किलो के भाव से ऑनलाइन पर बिक रहा है। आप ऑफलाइन में इतनी ज्यादा रेट में नहीं बेच सकते। ऑनलाइन पर भी आपके पास में कुछ ऑर्डर आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऑर्डर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिर भी इसके साथ साथ, ऑनलाइन के साथ साथ और भी तरीके हैं जो अभी मैं बताने वाला हूं आपको। इसके अलावा आप ये देखिए, मोरिंगा से ऑर्गेनिक कैप्सूल भी बनाए जाते हैं। ये टेबलेट बन रही है, मार्केट में टेबलेट सेल हो रही है और ये टेबलेट के रूप में भी बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका रेट आप देख सकते हैं, 2 रुपए 75 पैसे का एक टेबलेट। काफी अच्छी संख्या में ये 60 टेबलेट है, इसके अंदर 60 कैप्सूल या टेबलेट है, जो कि लगभग 165 रुपए के भाव से ऑनलाइन पर बिक रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि इस प्रकार के टैबलेट और कैप्सूल बनाना है, आपको अपनी आयुर्वेदिक कंपनी बनाना है, तो इसके लिए आपको सहयोग लेना पड़ेगा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का। क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर मेडिसिन भी बना सकता है, उसके पास में औषधियां बनाने के भी परमिशन भी होती हैं और नॉलेज भी होता है। तो उनका सपोर्ट लेकर आप अपने कंपनी में इस प्रकार की प्रोडक्ट बनाकर ऑनलाइन पर और होलसेल में दोनों प्रकार से आप बेच सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ऑफलाइन पर। ऑफलाइन में क्या है, कैसे बेचे हैं? अपने प्रोडक्ट तो अपने पास हैं, लेकिन तरीके चेंज करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम दुकान खोल के बैठ गए, कोई आ रहा ग्राहक तो कोई नहीं आने वाला है। पक्का है आपकी दुकान पे ऐसे नहीं आने वाला। तो फिर क्या करें, प्रोडक्ट आप बनाओ, उसके बाद पहले मार्केट सर्च करो। मार्केट में कहां पर मोरिंगा के पाउडर या नीम के या और अन्य औषधियां कहां पर डिमांड है। तो आप देखिए डिमांड कहां मिलेगी, जहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मतलब दवाइयों से संबंधित जहां पर इंडस्ट्री है, मेडिसिन या औषधियां जहां बनती हैं, उस कंपनी में इस प्रकार के पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो टेबलेट बनाने वाली कंपनियां हैं उसके अंदर वहां पर आपको पाउडर की डिमांड मिलेगी। लगभग वहां ये कह सकते हैं हम कि इस प्रकार के पाउडर जो है एक अच्छी रेट में बिक सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन पर जो रेट से आपको पाउडर बिक रहा है उसका कीमत काफी कम मिलेगी, फिर भी काफी अच्छी मिल सकती है। अब देखिए इसको ऑफलाइन पर कैसे बेचे, तो एक तो होलसेल में बेचना है। होलसेल में कहाँ बेचना है, तो जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको सर्च करना है। उसको सर्च कैसे करोगे, तो ऑनलाइन पर ही आपको जाना है और एक गूगल एक्सट्रैक्टर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल एक्सट्रैक्टर। ये गूगल का ही एक सॉफ्टवेयर है, जिसको थोड़ा सा आप सीखोगे ऑनलाइन पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो इसको, इस सॉफ्टवेयर को सेल भी करते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अब इससे आप क्या करो, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं या जो पंसारी की दुकानें हैं,
या इस प्रकार के मेडिसिन सेल करने वाले जो लोग हैं, मेडिकल वगैरह भी, आयुर्वेदिक मेडिकल, उनके नंबर निकालो और यहां से इस सॉफ्टवेयर से नंबर भी निकाल लेंगे और आप मेल आईडी भी निकाल लेंगे। जब मेल आईडी निकाल लिया और नंबर निकाल लिया तो आपने अपनी वेबसाइट की लिंक या फिर अच्छे फोटो वगैरह बनाकर इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अच्छा मैसेज, और वो मैसेज कहां से लिखवाना है, आप चाहो तो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं, और आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से भी अपने इन प्रोडक्ट को इन कंपनियों के व्हाट्सएप नंबर तक या उनके मालिक के नंबर तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से और मेल मार्केटिंग के माध्यम से। दोस्तों, आजकल मार्केटिंग का और बेचने का तरीका काफी हद तक चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि आप दुकान लेकर बैठ जाओगे तो 2-5 चीजें बेच दोगे और 100-200 रुपए, 500 रुपए एक दिन में आ जाएगा, तो उससे आपका काम होने वाला नहीं है। इसलिए कि यदि आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एक मोरिंगा की खेती कर रहे हैं, तो नए तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, तो जाके आप अपने फाइनेंशियल स्थिति में बहुत अच्छा स्ट्रांग हो पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को स्टेबल करने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये सब चैलेंज आएंगे। एक बार आपका कनेक्शन हो गया, एक बार आप सभी लोगों से जुड़ गए, आपके जो बायर हैं, आपके जो प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग हैं, एक बार उनसे संपर्क हो गया, तो उसके बाद आप निरंतर बेचते जाएंगे। चलिए आगे देखें। ये हो गया होलसेल वाला बात। ऐसे ही रिटेलर की बात कही थी मैंने कि आप जो भी पंसारी की दुकान है या फिर आपका आयुर्वेदिक मेडिकल है, उनके नंबर निकाल कर भी इसी प्रकार से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधे उनको सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपना भी 2-4 मेडिकल बना सकते हैं, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये मैं स्पष्ट यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अपन। ऑफलाइन के साथ में ही ऑनलाइन देख लिया, ऑफलाइन देख लिया, तो एक और चीज है बेचने वाली, कहां बेचा जाए, तो एक्सपोर्ट किया जाए। बहुत कम किसान इस पॉइंट के बारे में सोच पाते हैं। हालांकि जो युवा किसान हैं वो आजकल सब तरफ सोचने लगे हैं, देखने लगे हैं, होलसेल में भी बेचने का प्लान बनाने लगे हैं, ऑनलाइन पर भी बेचने का नॉलेज रखते हैं, बेचने भी लगे हैं और एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो अब देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार के ही वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा exportersindia.com ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे मोरिंगा के बायर्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से दे, हालांकि इसके लिए आपको भी फिर से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, ये मैं कहूंगा आपको, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आपको बहुत सारे धोखे मिल सकते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग लेकर ही 2, 4, 5, 10 हजार रुपए खर्च होंगे ट्रेनिंग में, लेकिन आप लाखों का बिजनेस करने जा रहे हैं तो हजार खर्च करके अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखें कि दुनिया में यह मोरिंगा का पेड़ का उत्पादन कहाँ होगा, और जहां उत्पादन होगा वो एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब विदेशों को निर्यात करेंगे। और जिन देशों में इस पौधे का उत्पादन नहीं होता है वहां पर डिमांड होगी। अब कहां डिमांड है और कहां सप्लाई, आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक्सपोर्टर मतलब विदेशों को निर्यात करने वाले कंट्री कौन कौन है? भारत है, चीन है, नाइजीरिया है, सेनेगल है, थाईलैंड है। लेकिन इंपोर्ट करने वाले कंट्री कौन कौन है? तो यूएसए है, यूरोपियन कंट्री है, रशिया है, कनाडा है। ये कैसे है कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पर देखिए, ये है विश्व का मानचित्र। अब मोरिंगा एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसको तापमान के अधिक चाहिए और साथ में उसे पानी भी कुछ मात्रा में अधिक चाहिए होता है। तो अब देखिए, सामान्यतः ये भूमध्य रेखा वाला एरिया है, इसके आसपास इस वाले क्षेत्र में, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इस क्षेत्रों में मोरिंगा का पेड़ अधिक होता है। अब जहां पर मोरिंगा का उत्पादन अधिक होगा तो वहीं से निर्यात होगा। तो देखिए, भारत भी यही है, तो नाइजीरिया यही है, सेनेगल भी यही है, इसी प्रकार से जो भी इंडोनेशिया वगैरह सारे कंट्री इधर ही हैं। तो यहां से मोरिंगा का निर्यात होता है। तो फिर इंपोर्ट कौन करता है? तो इंपोर्ट करने के लिए मतलब आपको बायर ढूंढना है, तो कहां ढूंढोगे? यूएसए। यूएसए दुनिया में सबसे ज्यादा मोरिंगा का इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। आप ऑनलाइन पे गूगल करके देखिएगा। उसके अलावा कनाडा भी इंपोर्ट करता है। ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री, मतलब यूरोप के देश, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में,
और ठंडे प्रदेशों में मोरिंगा का पेड़ का ज्यादा विकास नहीं हो पाता है या मोरिंगा का पेड़ नहीं चलता है। तो फिर यहाँ पर प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर ये डिमांड होती है। तो आपको अपने एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी बायर ढूंढना है वो कहाँ ढूंढोगे? यूरोप के कंट्रीज में ढूंढोगे, यहाँ कनाडा में है, यूएसए में है, रशिया में है, या और भी कुछ कंट्री जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी आप अपने बायर्स ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपका जो मोरिंगा का पेड़ है ये आप लगाओ, खेती भी कर सकते हैं, खेत के चारों ओर आसपास भी लगा सकते हैं, या ऐसा एरिया जहां पर जो अनुत्पादक है या ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वहां पर नीम का पेड़, बबुल का पेड़, बेलपत्र का पेड़, वहीं पर आपका मोरिंगा का पेड़, ऐसे यदि आपके पास में 100-200 पेड़ हो जाए तो आप इन्हीं से एक अच्छा प्रोडक्शन कर और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन पर, ऑफलाइन पर और एक्सपोर्ट करके बेचना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपकी खेती का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में एक आप अपना अलग प्रोडक्शन कर अपने खुद की फाइनेंशियल स्थिति को बहुत मजबूत बना सकते हैं। आयुर्वेदिक कंपनी बनाकर आप एक सफल किसान बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसके लिए आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।